हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है, तो उसी कड़ी में आज का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कई टॉपिक बने हैं, जैसे इंडियन रिवर्स का है, उसी तरह का एक टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। थोड़ा सा यूनिक सा टॉपिक है, आप ध्यान दें इसकी तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? ग्लोब से। क्या चीज़ है ग्लोब? ग्लोब पृथ्वी का एक ऐसा काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। दोबारा से बता दूं मैं इसकी डेफिनेशन। ग्लोब पृथ्वी का एक ऐसा काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। बेसिक है इसके अंदर, इसके बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है इस तरह से, और इसे बोलते हैं 0 डिग्री। पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया है। ये क्या काम करेगी? पृथ्वी को दो बेसिक भागों में बांट देगी। सबसे ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। इसकी खोज वगैरह भी पूछ लिया है कई बार। नॉर्थ पोल की खोज करी थी किसने? रॉबर्ट पेरी ने। किसने करी थी? रॉबर्ट पेरी। रॉबर्ट पेरी ने 1909 में इसकी खोज करी। 1909 में इसकी खोज करी नॉर्थ पोल की। उसी तरह से साउथ पोल की खोज 1911 ईस्वी में 1911 में एमंडसेन नामक व्यक्ति ने की थी। एमंडसेन नामक व्यक्ति ने किसकी खोज करी? साउथ पोल की खोज की। बेसिक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखना है इन दोनों चीज़ों को। उसके बाद आओ इस 0 डिग्री पे। ये है कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, या इसी को क्या बोला जा रहा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। काम बताया मैंने इसका। बेसिक का क्या काम है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी पृथ्वी को, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। उसके बाद इसी तरह से अक्षांश रेखाएं ऊपर की तरफ खींची जाती हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे खींची जाएगी कौन सी? 23.5 डिग्री। अगर ऊपर की तरफ खींची जा रही है तो कैसी होगी? नॉर्थ। और अगर नीचे की तरफ खींची जाएगी तो कैसी हो जाएगी? साउथ। कई बार इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन मिल जाएंगे। नीचे वाली जो खींची जाए उसने क्या बोला रहे? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। और जो ऊपर वाली है उसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसी तरह से ऊपर की तरफ अगर 66.5 डिग्री पर खींचोगे तो आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। और अगर नीचे की तरफ 66.5 पर खींचोगे तो इसको क्या बोला रहे हैं? यहाँ नॉर्थ लग जाएगा और यहाँ साउथ। अटलांटिक रेखा। कौन सी रेखा? अटलांटिक रेखा। कई बार इनके मान क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले होंगे। वो मध्य रेखा 0 डिग्री। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? कर्क रेखा। क्योंकि यह वही कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है और मुख्य तौर से भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका वर्णन इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे, इसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में। वर्तमान में आपको केवल इतना सा ध्यान में रखना है, इनके मान और इनकी वैल्यूज़ और इनके नाम क्या क्या हैं। तो मुख्य तौर पर 5 नाम बताए। बीच वाली भूमध्य, नीचे वाली कर्क और उससे नीचे वाली अटलांटिक। भूमध्य से ऊपर वाली कर्क और उससे ऊपर वाली कौन सी? आर्कटिक रेखाएं। इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आए अक्षांश और देशांतर पर। किस पर? अक्षांश। और इस साइड में आप हेडिंग डाल सकते हैं किसकी? देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा। सबसे पहले देखें किसके बारे में? अक्षांश रेखाओं के बारे में। जिस तरह से मैंने बताया, ये 0 डिग्री, ये भी क्या है? एक प्रकार की अक्षांश रेखा है। मतलब जो पृथ्वी पर किस साइड से किस साइड खींची जा? ईस्ट से किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, और अगर ये ईस्ट है तो ये क्या है? वेस्ट है। मतलब जो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट खींची जाएँ वो सारी रेखाएं कैसी होंगी? अक्षांश रेखाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यहाँ 0 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने बनेंगे? 90। इसी तरह से नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ तक पहुँचने में भी कितने बनेंगे? 90। अगर टोटल करोगे तो कितना बनेगा? 180। 90 + 90 कितना बना? 180। कई बुक्स में क्या दिया मिलेगा? इस 0 डिग्री को भी क्या मान लिया जा है?
अक्षांश रेखा, तब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 181। लेकिन एक बार दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में आप अगर क्वेश्चन सेट लगाते हैं तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर राइट आंसर कितना माना गया था 180। वो आपको ऑप्शंस के हिसाब से टिक करना है कि आपको ऑप्शंस क्या मिलते हैं। अगर इसको भी ऐड करा जाए तो कितनी हो जाएंगी 181 अक्षांश रेखाएं इस दुनिया में होंगी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन इस अक्षांश रेखाओं से बनेगा वो किस बारे में बनेगा, ये किसके बारे में बताती हैं, किसके बारे में बताऊंगी, ये जलवायु के बारे में। किसके बारे में, किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में या तापमान के बारे में। अक्षांश रेखाएं हमेशा ही किसके बारे में बताऊंगी, तापमान के बारे में या किसी क्षेत्र की जलवायु के बारे में। उसके बाद जो क्वेश्चन इससे बनेगा वो कौन सा बनेगा, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कितनी होगी। मतलब अगर ये 0 है और ये 1 है, 1 के बाद ये 2 है, 3 है, अगर इस 2 और 3 के बीच में निकालें या 6 और 7 के बीच में निकालें, इसको दूरी कितनी मिलेगी 111 किलोमीटर। कितनी मिलेगी 111 किलोमीटर। और ये पूरे ही ग्लोब पर हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब इसकी वैल्यू कहीं पर भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। आपको इतना सा ध्यान में रखना है किससे, अक्षांश रेखाओं से। उसके बाद आए देशांतर रेखाओं पर। देशांतर रेखा किसे बोला जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर 0 डिग्री मान लिया गया मध्य रेखा को, एक अक्षांश रेखा को 0 डिग्री मान लिया गया, इसी तरह से यहाँ भी एक लाइन को कितना मान लिया गया 0 डिग्री, और इस तरह से मिलाया गया पृथ्वी पर। इस तरह की संरचना बनेगी किसकी, ग्लोब की। जिस तरह से इनकी वैल्यू कितनी है 90 + 90 कितनी 180, इसी तरह से इनकी भी वैल्यू कितनी है 180 + 180, तो कितनी हुई वैल्यू 360। इस दुनिया में टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है 360। 180 इसका फ्रंट में और 180 इसके अपोज में, तो कुल मिला के कितनी हुई 360। ये किसके बारे में बताऊंगी, अगर आपको ध्यान दिया जाए किस चीज़ के बारे में बताऊंगी, ये हमेशा ही समय और तिथि के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में, समय और तिथि के बारे में नॉलेज देंगी। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। टोटल अगर देखा जाए 360 हैं, और एक देशांतर का अगर मान देखा जाए तो कितना होगा 4 मिनट। कितने मिनट 4 मिनट। अगर बेसिक आप देखो 360 देशांतर रेखाएं मैंने बताई हैं, और एक का मान है कितना 4 मिनट। 4 0 0 6 चौका 24, 4 3 12 और 2 14, 1440 क्या निकल के आ गई, मिनट निकल के आ गई। अगर इसको घंटे में तब्दील करोगे तो कितने बदल जाएंगे 24 घंटे। मतलब समय हमेशा डिपेंड करेगा किस पे, देशांतर रेखाओं पर डिपेंड करेगा समय किसी भी देश का। जिस तरह से हिंदुस्तान का कई बार टाइम पूछ लिया है, हिंदुस्तान का मान कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कैसी देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर इसका समय निकालना आप शुरू करो तो 82.5 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से 4 से, क्योंकि एक देशांतर की वैल्यू कितनी है 4 मिनट। अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 330 मिनट आएगा। कितना आएगा 330 मिनट। और अगर 330 मिनट को घंटों में बदलोगे तो फिर बेसिक आप मान के चलो घंटे कितने आएंगे 5.5 घंटे। कितने आवर्स 5.5 आवर्स आएंगे। और ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा कि इंग्लैंड के समय से भारत का समय कितना घंटे आगे है, तो कितना घंटा आगे है 5.5 घंटा आगे है। इस दुनिया का बेसिक का क्राइटेरिया यही है, जितने भी देश इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से, देखिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इस तरफ, मतलब किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, तो वहाँ पर 4 मिनट क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे। और जितने भी देश इस 0 डिग्री से इस साइड, मतलब वेस्ट की तरफ, वहाँ पर 4 मिनट क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। इस दुनिया में किसी भी देश का टाइम निकाल सकते हैं आप, बस आपको कितना सा पता हो, किसी भी देश की देशांतरीय मान का पता होना चाहिए, उससे आप किसी भी देश के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर मान के चलो किसी इस साइड के देश का दे, मतलब इस साइड पश्चिमी देशों का, और उसका मान दे 30 डिग्री, तो आपको सिंपल हाँ करना क्या है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, मतलब 120 क्या निकल के आई मिनट। और अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करो तो कितने निकल के आए 2 आवर्स निकल के आए, 2 घंटे निकल के आए। और अगर ये कहे कि 0 डिग्री
और अगर 12 बजे हुए हैं तो बताएं 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। तो 12 में से कितना घटा देंगे, 2 घंटे घटा देंगे, तो वहाँ कितने बजे होंगे, 10 बजे होंगे। इसी तरह से इस साइड का निकालना है, जैसे मैंने हिंदुस्तान का बताया, इसी तरह से आपको हर एक चीज़ का निकाल सकते हैं। बस उसका क्या पता होना चाहिए आपको, देशांतरीय मान का पता होना चाहिए इस पूरी दुनिया में। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 मुख्य रेखाएं मानी जाती हैं। ये जो 0 डिग्री है ये कब से स्टार्ट करी गई, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक बैठक करी गई, किसको लेके, इस 0 डिग्री को लेके, 0 डिग्री देशांतर रेखा को लेके। उसमें क्या कहा गया, पृथ्वी को एग्जैक्ट 2 भागों में बांटा गया। जिस तरह से पहले बांटा गया था भूमध्य रेखा द्वारा नॉर्थ और साउथ को, इसी तरह से 1984 में पृथ्वी को बांटेगा 2 पार्ट, ईस्ट और ये कौन सा, वेस्ट। पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन निकाली गई जिसे 0 डिग्री क्या बोल रहे हैं, देशांतर रेखा, 1884 ईस्वी में। और जहाँ से निकलना शुरू करे है यहाँ ऊपर से, वहीं इंग्लैंड का एक शहर आता है, कौन सा, ग्रीनविच। कौन सा शहर, ग्रीनविच। और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। कई बार आपने लिखा देखा होगा अलार्म वगैरह मोबाइल्स में, GMT का मतलब ही क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे मतलब पूरी दुनिया का समय क्या होगा, निर्धारित होगा। तो इसी शहर के नाम पे इसका क्या रख दिया गया, नाम रख दिया गया। और ये हमेशा किसके बारे में बताओगी, समय के बारे में। किसके बारे में, समय के बारे में बताएगी। उसके बाद अगर इस साइड 0 डिग्री है तो बिल्कुल इसके उल्टी साइड अगर आप देखें तो कितनी होगी, 180। कितनी होगी, 180 डिग्री। उसे क्या बोला जा है, मानक तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोला जाएगा, मानक तिथि रेखा, क्योंकि यह किसके बारे में बताएगी, डेट के बारे में, तिथि के बारे में बताएगी। जो भी देश इससे रिवॉल्व करके आएगा वहीं पर टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको देखना है वो दूरी का देखना है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, जैसे मैंने बताया अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कितनी होगी, 111 किलोमीटर। इसी तरह से देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर में जो दूरी होगी इनके बीच की वो कहाँ पर होगी, वो होगी भूमध्य रेखा पर, 111.32 किलोमीटर। कितनी, 111.32 किलोमीटर। इसको अच्छे से ध्यान में रखें क्योंकि लगभग दूरी ये भी कितनी है, सेम है, 111 किलोमीटर। और जो सबसे कम दूरी होगी वो कहाँ पर होगी, ध्रुवों पर, एक नॉर्थ पोल पर और दूसरा कौन सा, साउथ पोल पर। यहाँ पर दूरी कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0, क्योंकि देशांतर बोलिया ही किसको जा है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाऊंगी, देशांतर रेखाएं। तो अगर मिला ही दिया ध्रुवों पर तो मिलाने के बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, नील हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इनके बीच की सबसे कम दूरी कहाँ पर होगी, ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल। इतना सा आपको इस टॉपिक से ध्यान में रखना है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन अगर और देखो ग्लोब से, तो ग्लोब की कई बार खोज पूछ ली जाती है। ग्लोब की खोज किसने करी, तो मार्टिन बेहम नामक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी, मार्टिन बेहम नामक व्यक्ति ने की थी। किसकी खोज, ग्लोब की खोज। और ग्लोब एक कैसी आकृति है, 3D आकृति है। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ होती हैं किसकी, ग्लोब की। तो इतना सा आपको इससे ध्यान में रखना है इस टॉपिक से, ग्लोब से। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।